गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि खाते तथा लाभ हानि नियोजन खाते में क्या अंतर है। इससे पहले हम लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, और लाभ हानि खाते के बारे में भी हम +1 में पढ़ चुके हैं। डिफरेंस के लिए 3 कॉलम बना लिए हमने। आधार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, और नेक्स्ट लास्ट वाले में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि नियोजन खाता। पहला पॉइंट है उद्देश्य, पर्पज़। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पज़ क्या होता है, ये किस चीज़ को बताता है। ये 1 वर्ष की अवधि में अर्जित लाभ हानि के निर्धारण के लिए बनाया जाता है। एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, साल के अंत में बनाया जाता है, और इसको बनाने से फर्म के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का जो है वो पता चलता है। यानी कि 1 वर्ष की अवधि में जो अर्जित मतलब कमाया होता है, लाभ या हानि, उसको निर्धारण करने के लिए ये बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या होता है, ये 1 वर्ष की अवधि के शुद्ध लाभ को विभाजित करने के लिए बनाया जाता है। ये भी 1 साल की अवधि के लिए ही होता है। 1 साल की अवधि में, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 साल की अवधि में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है, उसको किस तरह से विभाजित किया जाएगा, उसको विभाजित करने के लिए ये बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है। सेकंड, प्रिपेयरिंग आफ्टर, तैयार करना, किसके बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद टर्न आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में बनाया जाता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया जाता है, उसके बाद ही ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है शुरू किया जाना या स्टार्ट्स विद। ये किसके साथ स्टार्ट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं तो एंड में निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू किया जाता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ से शुरू किया जाता है, ये नेट प्रॉफिट से शुरू किया जाता है। जैसा कि आपको इसके परफॉर्म में भी बताया था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो इसकी क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट। तो ये किससे शुरू किया जाता है, नेट प्रॉफिट से, और ये किससे शुरू किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट से। रिलेशन, संबंध, ये खाता एक स्वतंत्र खाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक इंडिपेंडेंट अकाउंट हम कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ लगा नहीं है, किसी के साथ अटैच नहीं है। ये एक अलग से खाता है, स्वतंत्र है अपने आप में। और ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये खाता लाभ हानि खाते का ही विस्तृत रूप है। अगर ये खाता बना लिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद ही ये वाला खाता जो है वो बनाया जाता है। अगर ये नहीं बनाया होगा तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो कहने का अर्थ ये है कि ये खाता लाभ हानि खाते का ही विस्तृत रूप है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक विस्तृत रूप है। प्रारंभिक व अंतिम शेष, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसका ना तो ओपनिंग बैलेंस ना ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसका ओपनिंग व क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन इस खाते का ओपनिंग व क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। नेक्स्ट है आइटम्स, मदें। इस खाते में फर्म की आय व्यय की मदों को शामिल किया जाता है। फर्म की जितनी भी आय और व्यय होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल किया जाता है। लेकिन इस खाते में फर्म द्वारा कमाए गए
लाभों के नियोजन की मदें दिखाई जाती हैं। फर्म ने जो भी कमाया है लाभ का नियोजन किया जाता है, क्योंकि इसका नाम है लाभ हानि नियोजन खाता। तो फर्म द्वारा जो भी लाभ कमाया जाता है उसी का प्लानिंग की जाती है, अप्रोप्रिएशन किया जाता है उसकी, वही मदें जो है वो इसमें शामिल की जाती हैं जो लाभ वाली होती हैं। लास्ट, यूजेस, उपयोग। ये खाता सभी व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा बनाया जाता है। जितनी भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं सभी जो है वो किसको बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना ही पड़ता है। लेकिन ये खाता साझेदारी फर्मों के द्वारा ही बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ साझेदारी फर्में ही बनाती हैं, पार्टनरशिप फर्में ही इसको बनाती हैं, बाकी इसको कोई नहीं बनाता। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट अकाउंट है, इसलिए इसको जो है वो सभी व्यावसायिक फर्मों द्वारा जो है वो बनाया जाता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी बच्चे जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना होमवर्क दिखा रहे हैं, सिर्फ 3-4 बच्चों को छोड़कर सिर्फ उन्हीं के होमवर्क आ रहे हैं। तो मैं सभी से एक बार फिर से कह रही हूँ कि सारे बच्चे जो है अपना अपना होमवर्क दिखाएंगे। थैंक यू।